नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। प्रयागराज महाकुंभ से स्नान। रिसन सामाजिक सेवा ट्रस्ट द्वारा 1 मार्च को 51 बेटियों की शादी का सम्मेलन होने जा रहा है। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि किसी को सम्मेलन से या घर से शादी करनी हो तो हमें संपर्क करें 9837344979। पता 80 फुटा रोड, कालिंदी बिहार, आगरा। आज दिनांक 12 फरवरी 2025 को आम आदमी पार्टी आगरा का एक प्रतिनिधिमंडल लोहा मंडी आलमगंज पहुंचा, जहां कल नगर निगम के ठेकेदार और एक अधिकारी के तानाशाह रवैये के कारण तोड़फोड़ करी गई। यह गंभीरता के साथ लोगों से बातचीत करी और उनका पक्ष मौके पर जानकर सुना और आश्वस्त कर उनकी आवाज को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और जिन्होंने अन्याय किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवाज उठाई जाएगी। आज दिलीप बंसल महानगर अध्यक्ष और उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी रही कपिल वाजपेयी के नेतृत्व में संयुक्त टीम क्षेत्र में पहुंची, जिसने लोगों की बात को सुना और हुई बाबरता को महसूस करने का प्रयास किया, जिसमें पार्टी की तरफ से कपिल वाजपेयी ने कुछ प्रश्न खड़े किए। सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि ये ठेका किसके नाम से है और क्या उनके पास वर्क ऑर्डर है तथा जिनके घरों को तोड़ा गया है, जिनकी दुकानों को तोड़ा गया है, उनको किसी भी प्रकार से पूर्व सूचना दी गई थी अथवा नहीं, और यदि पूर्व सूचना नहीं दी गई थी तो किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के बिना यहाँ तोड़फोड़ कैसे शुरू हो गई, खास करके बुलडोजर लाकर, और किसी अधिकारी के आदेश पर यहाँ बाउंसर तोड़फोड़ करने और मारपीट करने के लिए आए थे। एवं जिस वक्त जनता को पीटा जा रहा था उस वक्त आलमगंज पुलिस चौकी के जिम्मेदार अधिकारी कहां थे, क्या कर रहे थे, उनके द्वारा क्या कार्रवाई करी गई थी। इतनी बड़ी मारपीट के बाद भी आज तक अपनी तरफ से पुलिस ने मुकदमा क्यों नहीं किया और नगर निगम के अधिकारी ट्रांसफर और डिब्बार की कार्रवाई से किसी को बचाना चाहते हैं। ठेकेदार को परमानेंट ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कराया गया और जनता की हुई जनहानि और धनहानि के लिए ठेकेदार पर मुकदमा क्यों नहीं कराया गया, तथा इन सब कार्यक्रमों को करने के लिए साथ में जो अधिकारी सोमेश कुमार बताए जाते हैं उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि नगर आए उतने क्या कार्रवाई करी, ये किसके आदेश से बाउंसर लेकर घूम रहे थे, इनको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं करा गया। ये ठेकेदार किसी विधायक का चहेता बताया जा रहा है और ये भी कहता घूमता है कि विधायक जी तो मेरी दी हुई कार में घूमते हैं, ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। माननीय जिलाधिकारी और कमिश्नर पुलिस से निवेदन है कि इन भ्रष्टाचारियों और गुंडाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आज प्रमुख रूप से कपिल वाजपेयी, दीपक बंसल, राम सेवक धाकरे, तरुण भार्गव, आसिफ नवाब, शफीक मोहम्मद, रवि गोयल, आशीष गौतम आदि प्रमुख साथी रहे। सभी साथियों ने क्षेत्र निवासियों को आश्वस्त किया है कि उनके संग हुए अन्याय के लिए जिम्मेदार अधिकारी और नगर निगम महापौर तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाई जाएगी, जिनकी गलती के कारण जनता के घर तोड़ दिए गए और उनकी पिटाई भी लगी। अब सारे लोग यहाँ पर मामले को रफा दफा करने में लगे हैं और गुंडों को बचाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ अभी तक मुकदमा दर्ज न होना दर्शाता है कि पुलिस कितनी बुरी तरह से राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। ये बिना सूचना के, बिना निशान लगाए, ये कल इनकी टीम आई थी। किसकी? नगर निगम वालों। फिर क्या हुआ? और इन्होंने तो वो शुरू कर दी। पहले ये बताया गया कि केवल नाली बननी है, नाली चौड़ी होनी है 4 इंच। हाँ, मेरा मकान है वो नाली के 5 फुट अंदर चबूतरा है, उस चबूतरा को भी इन्होंने तोड़ दिया। जब मुझसे उसी समय ये कहा था आप बैठे रहें, कुछ नहीं होगा, केवल नाली चौड़ी होनी है और नाली बननी है। उन्होंने 2 मिनट में जेसीबी से हमारा चबूतरा तोड़ दिया। नगर निगम लोगों ने आपको नोटिस किया था पहले से? कुछ नहीं, न निशान लगाए, नहीं कोई नोटिस दिया, कोई सूचना ही नहीं। आप लोगों ने इसका विरोध किया था? हाँ, विरोध किया। तो क्या हुआ फिर? नगर निगम की टीम ने क्या करा आप लोगों से? कोई मारपीट वगैरह कुछ जबरदस्ती करे? अपने साथ पुलिस वाले उनके साथ में वो ब्लैक हेड कमांडो, मतलब वो क्या कहते हैं उनको, बाउंसर आए थे। अच्छा, बाउंसरों ने क्या करा था? उन्होंने मारपीट की। कितने लोगों के साथ मारपीट की? आगे दुकान है बंसल की, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की। उनका हाथ तोड़ दिया, उनका सिर फोड़ दिया और सड़क चलती लड़की थी और उससे मारपीट की। लड़कियां भी थी उनके साथ में। कम से कम नगर निगम की कितनी टीम रही होगी? काफ़ी संख्या में। मेरा नाम मोहम्मद फरीदुद्दीन। किस मामले को आज सब इकट्ठे हुए आप लोग? ये हमारी जो दुकान थी साहब, हमने अभी बनवाई थी और नाली के पीछे थी हमारी दुकान, समझे। और
हमारी दुकान पीछे होने के बावजूद भी हमारे पास पूरी रजिस्ट्री है, मकान की सब चीज़ें, और हमारे ऊपर इतना जुल्म और सितम करा इन लोगों ने, समझे, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मतलब इत्तला के, और यहाँ पे आगे राजनीति करी और इन्होंने बने बनाए हमारे गरीब के पेट पर लात मारी है इन्होंने। और बाउंसर इतनी गुंडागर्दी में थे कि उनको देख के हमें डर लग गया, हम बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाए उनके सामने, और हमने बोला कहा कि अभी तुम्हारी इससे उनसे पिटाई करवाएंगे बाउंसरों से। अच्छा, जी हाँ। इसके उन लोगों से जो पुलिस ने भी कोई रोकथाम नहीं करी? किसी ने कुछ नहीं करा था, वो सब तमाशा देखते रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अंदर से। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई कुछ नहीं? पुलिस प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया हमारा। जो आपकी दुकान की सीमा थी वो नगर निगम की सीमा से अंदर थी? जी हाँ, अंदर थी, नाली के अंदर थी हमारी दुकान तो बिल्कुल। ठीक है, और नाली के अंदर होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे संग अत्याचार किया है। कोई नहीं? इस बात का हमें इतना दुख है कि हमें रात को नींद भी नहीं आई है। उनने पहले कोई नोटिस वगैरह दिया? कुछ नहीं, हमें कोई समाचार नहीं, कोई इत्तला नहीं, कोई वो नहीं दी मतलब इन्होंने। और हमारे मतलब कल से जब से हमारे ये नुकसान हुआ है, हमें समझ लीजिए खाना पीना तो दूर, हमें नींद तक नहीं आई है रात में। यहाँ पर खुली गुंडाई हुई है। मैं 2-3 बातों के खास प्रश्न उठाना चाहता हूँ। एक, जब बाउंसर गुंडे के रूप में यहाँ लोगों को पीट रहे थे तो आलमगंज पुलिस चौकी, पुलिस कमिश्नरेट आगरा, लोहा मंडी थाने के पुलिस वाले कर क्या रहे थे? वो इस गुंडागर्दी को होने कैसे दे रहे थे? दूसरा बड़ा प्रश्न कि इसका पूर्व निशानदेही और निशान लगा के नोटिस क्यों नहीं चस्पा करे गए? तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, इस ठेकेदार प्रशांत, क्या नाम है उसका, पालीवाल, इसको जो ठेका मिला है, इसका वर्क ऑर्डर इसके पास कहाँ है? और चौथा सबसे बड़ा प्रश्न, जो जेई सोमेश पहले भी विवादों में रहा है, लोगों को इसी प्रकार से गाली गलौज के उसके पहले भी वीडियो आते रहे हैं, उसके नेतृत्व में ये सारा काम हुआ। इन गुंडों को नगर निगम से, आज नगर निगम ने कहा है कि हमने इनको सबको हटा दिया है। भाई हटाना क्या होता है? ये आ कैसे गए? इसको अपॉइंट किसने करा? दूसरा, नगर निगम से लोहा मंडी तक आने के लिए किसके आदेश से निर्देशित करके यहाँ भेजा गया? क्यों यहाँ भेजा गया और क्यों लोगों की पिटाई लगवाई गई? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लोगों को मारने का ठेका लिया है क्या नगर निगम ने? जिसके नेतृत्व में ये काम हो रहा था, उसको बचाने के लिए फिर लग गए। अब समझौते करा रहे हैं। भाई पुलिस ने अभी तक अपनी तरफ से मुकदमा क्यों नहीं कायम करा कि कोई भी करे, गुंडाई करे, और उसके बाद अगर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति कर देता तो उसके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाते। यहाँ जायज लोगों के, अभी पंडित जी बता रहे थे, उनके घर के नाली से 5 फुट दूरी पर चबूतरा है, उसको भी तोड़ दिया। ये गुंडाई है, गुंडाई के अलावा कुछ नहीं है। और इसका ठेका कहाँ है? किसके पास ठेका है? किस अधिकारी ने टेंडर पास करा? किसने वर्क ऑर्डर दिया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार और गोलमाल। क्या नगर निगम टीम ने इसके लिए कोई नोटिस वगैरह दिया था या इन लोगों की सीमा? मैंने बताया तो, नगर निगम ने कोई नोटिस नहीं दिया था। इनके घरों की सीमाओं को बिना निशानदेही के तोड़ना चालू कर दिया, और उसका आधार था केवल पूरी गुंडाई। नगर निगम ने बाउंसर और गुंडे भर रखे हैं, एक प्राइवेट कॉकस बना रखा है, और उसमें सोमेश जैसे अधिकारी प्रमुख रूप से गुंडई में आगे चलते हैं, उन गुंडों को लेकर चलते हैं। उसका नेतृत्व, उसके ऊपर अभी तक नगर आयुक्त ने बोले हमने यहाँ से लोहा मंडी जोन से उसका ट्रांसफर कर दिया। सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हो आप उसको? मेयर साहब इसका दौरा करके गई है क्षेत्र का, आपने अब तक इस गुंडे को सस्पेंड क्यों नहीं करा? लोगों की पिटाई लगाएगा, लोगों के घर तोड़ेगा, ये दादागिरी है भाई। लोगों की कमाई की चीज को बर्बाद करेगा, यहाँ शहर की फिजा को बिगाड़ेगा। और सबसे बड़ा यह प्रश्न आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से कि मान्यवर खुले में गुंडाई हुई, आप अभी तक चुप क्यों हैं? इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई। आलमगंज पुलिस चौकी के एक दरोगा जी हैं, उनका जो कुछ भी नाम होगा वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले उनका फोन मेरे पास जरूर आया कि भाई आप क्यों जा रहे हो? मैंने क्षेत्र में जाकर देखूंगा कि क्या गुंडाई हुई। अगर आप गए तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा कायम करा दूंगा। मैंने भाई तू मेरे खिलाफ ही करा सकता है, करा लियो तेरे को जो करना हो। और मैंने ये भी कहा मैं चौकी के सामने, अभी चौकी के सामने खड़ा हूँ, अगर इनको दिक्कत होती है तो मुझे चौकी में बैठा लें। मैंने कोई नियम तोड़ दिया? अपने लोगों की दुख दर्द को अगर देखने जाएंगे तो जाएंगे, और बार बार कहेंगे अगर ये गुंडाई होगी तो इसका विरोध करेंगे। मंगल महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी आगरा।
दिलीप भाई, ये क्या घटना हुई है? दुकानदारों को कैसे प्रेरित किया गया? यहाँ कल की एक सूचना मिली थी कि नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजकल बाउंसर लेके गुंडागर्दी कर रही है। यानी पुलिस शायद पुलिस के ऊपर भी शायद इनको भरोसा नहीं है। अगर आप नगर निगम में कोई अतिक्रमण हटाने आ रहे हैं तो उसकी एक तरीका होता है, आप पहले सूचना देंगे, नोटिस देंगे, निशान लगाएंगे और उसके बाद आप आएंगे तो साथ आप पुलिस को ला सकते हैं। ये कौन सा नया ट्रेंड चला है कि ठेकेदार को आपने ठेका दे दिया और ठेका खाली कराने का दिया है और आप बाउंसर लेके चलेंगे, गुंडे लेके चलेंगे और उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने उसका ट्रांसफर कर दिया। यानी आज वो यहाँ गुंडागर्दी करके गया है सोमेश और कल दूसरे वार्ड में गुंडागर्दी करेगा। इस चीज़ के लिए आज यहाँ पे आप आम आदमी पार्टी ने सब लोगों का, दुकानदारों की समस्या भी समझी है और इस चीज़ को लेकर हम बाकी ऊपर अधिकारियों से भी बात करेंगे कि इस तरीके के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया जाए। आपने नगर निगम के किसी अधिकारी से बात की कि आप लोगों की कोई बात हुई? नगर निगम के अधिकारी इस विषय में कोई किसी प्रकार का जवाब देने में इच्छुक नहीं है।